फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। मैं निशा रानी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में निशा लाइफ में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। कैसा चल रहा है पढ़ाई। अभी तो ऐसा है कि लग रहा है मुझे कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है इलेक्शन से पहले। मुझे क्या, सबको यही लग रहा है। पर्सनली तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि अब लगभग 1 महीना और कुछ दिन 40 डेज मान लीजिए, इतना दिन में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और नोटिफिकेशन आएगा फिर फॉर्म फिलअप करने में भी कम से कम तो 15 डेज टाइम लगता ही है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि नवंबर दिसंबर, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा एग्ज़ाम करवाने में, क्योंकि TRE 3 में बहुत टाइम लगा, 1 साल लग गया सब कुछ करवाते करवाते। और TRE 4 में भी तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ GS का प्रीवियस ईयर। ये बुक है दानिश सर का, जो टीचिंग परीक्षा उनका चैनल है, वहाँ पे मैं क्लास देखती हूँ। और उनका बुक मैं परचेज की हूँ, क्योंकि वो जो बुक है उसमें BPSC में जितना क्वेश्चन पूछा गया है TRE में, TRE 1, TRE 2, 3 में जितना 1 से 12 तक, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारे सब्जेक्ट का, वो सारे GS पोर्शन का वो सारे यहाँ दिया हुआ है। तो मुझे पर्सनली ये बुक अच्छा लगा, इसीलिए मैं मंगवाई हूँ। और उसी से मैं प्रीवियस ईयर मुझे पढ़ना होता है तो मैं यही बुक से पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा, कभी कभी मिलता भी नहीं है। तो मैं बुक ही मंगा ली और बुक से ही पढ़ती हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट अभी वीक लगता है उस पर फोकस करती हूँ, ज़्यादा टाइम देती हूँ उस पर। बाकी तो सारे सब्जेक्ट पे देती हूँ। और मैं इसी तरह भी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मुझे लगता है फिर से मैं डीपली पढूं, क्योंकि पीछे से जो भी होता है भूलते जाती हूँ। और भूलना तो ह्यूमन नेचर है, ये तो सबके साथ होता है। आगे पढ़िए पीछे भूलिए, तो मेरे साथ भी होता है। यहाँ पे राखी आया हुआ था कुरियर से मेरे हस्बैंड का, जो मेरी ननद भेजी है। तो दीदी भेजी, वही राखी खोल रहे थे। और यहाँ पे एक है, इनका बहन रहती है, तो वो राखी बांधी है इनको। फिर घर से आया तो वो राखी बांधी है। और यहाँ पे और मेरी ननद लोग भी वीडियो कॉल करके देख रही थी, क्योंकि राखी बंधा रहा था, तो उन लोग भी राखी भेजी है। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं अपने भैया लोग को राखी बांधने नहीं गई, क्योंकि मैं इतना दूर हूँ, जाना पॉसिबल नहीं है। और हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं मिलता है बार बार, तो नहीं गई। और मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सबका स्टेटस देख रही थी, तो मुझे भी लग रहा था हम भी घर पे होते तो अपना भैया को राखी बांधते हैं, कितना अच्छा लगता, हम भी स्टेटस लगाते सबके जैसा। लेकिन मैं 2-3 साल हो गया मैं अपना भैया को राखी नहीं बांधी हूँ। लेकिन राखी बांधने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बट क्या करूँ, अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं भैया लोग को जाके राखी बांध सकूं, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलता। घर से दूर रहने का मतलब है कि सब कुछ छूट जाता है मायके से। मतलब शादी के बाद ऐसे भी मायका और ससुराल का बीच बहुत अंतर हो जाता है। हर मतलब यही एक टाइम होता है, जैसे हम लोग में कर्मा हो गया, राखी हो गया, तो मायके थोड़ा जाने आने का टाइम मिले, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है बाहर रहने से। और कोई भी फेस्टिवल में फ्रेंड्स अकेले मन नहीं लगता है, जब तक फेस्टिवल में पूरे फैमिली साथ नहीं हो। बट हम लोग का मजबूरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं पेट का सवाल है तो रहना पड़ेगा। और अगर मैं घर पे रहती तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले रहेंगे,
इसलिए मैं भी यहीं रहती हूँ हस्बैंड के साथ, क्योंकि उन थोड़ा ड्यूटी होता है उनका, तो खाना पीना में थोड़ा दिक्कत होता था, तो मैं भी यहीं आ गई और यहीं रहती हूँ। और फ्रेंड्स, सच पूछिए, फैमिली के साथ जो मज़ा है वो अकेले नहीं है और कहीं नहीं है। जो मज़ा घर पे है वो कहीं नहीं है। फैमिली के बिना हर फेस्टिवल अधूरा लगता है, और घर के बिना, क्योंकि घर में एक अलग तरह का माहौल होता है। आप रेंट पे रहकर उस तरह का अपना फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत मन करता है घर जाएं, लेकिन नहीं जा सकते हैं, और फेस्टिवल में ही जाना होता है। ऐसे तो फेस्टिवल में नहीं जा पाती हूँ, जब कुछ काम पड़ता है तभी जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। एग्ज़ाम वगैरह आता है तभी जाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई, पूड़ी और पनीर, छोला पनीर, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनना है खाना। पूरा सावन बिना लहसुन प्याज खाई, तो सोचे कि आज पूर्णिमा है तो आज भी नहीं डालती हूँ लहसुन प्याज। और यहाँ पे सेवई है, तो इसीलिए हम लोग बिना लहसुन प्याज का पनीर, छोला और पूड़ी और सेवई बनाई हूँ। यहाँ मैं आटा गूँथ रही हूँ और पूड़ी बनाने के लिए, और बहुत लेट हो गया था खाना बनाने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह चले गए थे ड्यूटी, उनका अर्जेंट काम आ गया था, तो और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं था रूम में, फिर मैं खुद से लाकर बनाई। और यहाँ पे पूड़ी कितना अच्छा लग रहा था, पूरा बहुत दिन के बाद पूड़ी बना रहे, पूरा खिला खिला निकल रहा है, अच्छा लग रहा था। और पनीर अच्छा टेस्टी बना हुआ था फ्रेंड्स। मुझे लगा कि पता नहीं बिना लहसुन प्याज का अच्छा लगेगा कि नहीं। फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे ब्लॉग देखते रहिए और कमेंट करिए ज़रूर। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।